हेलो गाइस। तो आज आई होप कि आपने कल कल का वीडियो देख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया हुआ। आज हम उसको सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन था इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई 1 + x⁴। तो 0 to 1 में सबसे पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लिक होना चाहिए कि एक्स क्यूब हमेशा एक्स स्क्वायर से छोटा होगा और उससे भी छोटा एक्स बड़ा होगा। आई मीन कि पॉइंट नंबर का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो पहले से छोटा होता जाता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि वन से समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वन से समथिंग प्लस कर रहे हैं। तो 1 + x⁴ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 - x²। तो रूट अंडर रूट भी ले सकते हो। तो रूट अंडर क्वांटिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन जब चेंज हो जाएगा तो बस अब इंटीग्रेशन लगा दो कि ये फंक्शन इससे बड़ा है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो 0 to 1 में इंटीग्रेशन भी इसका बड़ा होगा। तो साइन इनवर्स एक्स लेस ग्रेटर देन आई पाई/2। तो आपको बेसिकली यहाँ से दो आइडिया मिलते हैं कि फंक्शंस कैसे एज्यूम करने हैं। देखो, ये इंटीग्रेशन तो हम अगर कर भी पाते तो लेंथी हो जाता, बट ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि आई इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो अगर कोई वैल्यू से बड़ा है जैसे कि पाई/2, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा वैल्यू देता है। साइन थीटा क्या देता है? वैल्यू थीटा है। और साइन इनवर्स एक्स क्या देता है? एंगल देता है। इसका मतलब अगर आपको लगे कि इस एंगल से छोटा है तो आपको इनवर्स फंक्शन क्रिएट करना होगा। जैसे कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 - x²। तो आपको ये आइडिया दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मुझे बोलता है कि ये इस एंगल से छोटा है या बड़ा है, तो मुझे इनवर्स फंक्शन की फीलिंग आनी चाहिए। तो 1+ है, x⁴ है, तो मैंने सिंपल सा इनवर्स का यूज करके यहाँ पे 1/√1 - x² क्रिएट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये मल्टी करेक्ट हो सकता था। तो अब बोल रहा है ln2 से बड़ा है या ln2 से छोटा है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो तुम्हें 1 फंक्शंस क्रिएट करना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी 0 to 1 है, ऐसे इनइक्वालिटी का यूज होगा ही होगा कि ए लोअर पावर हायर पावर से बड़ा होगा। तो ए 1 + x भी 1 + x⁴ से बड़ा होगा रूट। अब देखो, इसमें इस इनइक्वालिटी में क्या होगा कि बेसिकली मैंने यहाँ पे रूट नहीं लिया, क्योंकि अगर एक फंक्शन अगर एक फंक्शन किसी फंक्शन से बड़ा है तो देखो, हम क्या बोलेंगे कि 1 + x⁴ ऑलवेज ग्रेटर देन √1 + x⁴। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो ये अगर इससे बड़ा है तो इससे बड़ा होगा ही। इफ द 1 + x इज ग्रेटर देन 1 + x⁴, then 1 + x must be greater than √1 + x⁴. So this is a simple logic. Now do reciprocals, so inequality will reverse. Now take take integration both sides from 0 to 1. Now your question is done, that is I ln2 less than I। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पाई/128 एंड पाई/2 के बीच में, तो हमें पता है क्या? साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाई/4 टू पाई/2 अगर आप ग्राफ देखो तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या फंक्शन है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये दोनों फंक्शन है तो पाई/4 पे अगर कोई वैल्यू होगा तो वो पाई/2 पे भी वैल्यू होगा। तो साइन पाई/2 से बड़ा है। अब इनका पावर 10 कर लो, इनकी पावर 10 कर लो, तो क्या हो जाएगी? ये जो साइन एक्स टू दी पावर 4x दिख रहा है, और लेस देन साइन टू दी पावर 10x लेस देन साइन टू दी पावर 10 पाई/2 हो जाएगा। तो ये जो 1/√2 दिख रहे हो, तो अब इंटीग्रेशन ले लो, तो पाई/128 लेस देन पाई/4 होगा। तो ऐसे हमने इसको भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है कि 1 लेस देन इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x by x dx लेस देन π/2। तो यहाँ पे देखो, sin x by x जो है ना, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता लगेगा डिक्रीजिंग है? तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि सपोज 0 to π/2 इंटरवल पे क्या होता है? x ऑलवेज ग्रेटर देन sin x होता है। तो अगर तुम sin x को 0 पुट करोगे तो sin x 0 पे 0 है, x भी 0 पे 0 है। sin π/2 1 होता है, लेकिन x y=x पे अगर x को π/2 डालोगे तो π/2 होगा। इसका मतलब किसका ग्रोथ ज्यादा है? डिनोमिनेटर का ग्रोथ ज्यादा है। इसका मतलब x हमेशा लीड करता हुआ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू हमेशा
डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट एफ ऑफ पाई बाई टू लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन एफ ऑफ जीरो। अब जीरो पे तो ये अनडिफाइंड है, तो तुम लिमिट ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स, बस इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। फिर ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है कि 0 to 1 पे है तो ये वाला चीज तो लगना ही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि 4 - x², देखो इस बात को समझो कि 4 - x² जो है, और 4 - x² को x से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 4 - x² से वो छोटा होगा, तो x3। अब कौन सी चीज, 4 से अगर मैं m मान लो कर रहा हूँ, तो m की वैल्यू मान लो 2 है एंड 3 है, तो 4 - 2 करने पे 2 आता है, 4 - 3 करने पे 1 आता है। इसका मतलब अगर मैं ज्यादा, जब भी मैं बड़ा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्सप्रेशन छोटा बन जाएगा, तो x³ से छोटा है इन 0 to 1, so that's why the inequality holds. Now take root and take reciprocal or integrate. Now simple integration, so pi by 6 less than 0 to 1 dx by root under 4 - x² minus x³। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बोला था जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है शायद, वो प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि m इंटू बी माइनस से लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल्स टू m इंटू बी माइनस से। तो इनको हम जनरली एओडी के हेल्प से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला। तो तुम्हें फंक्शन जो है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको एफ एक्स मान लेना है। फिर तुम एफ एक्स को पहले एनालाइज कर लो कि एफ डैश एक्स क्या, कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। तो जब इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो फिर फैक्टर कर लो, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब वो भी कब से तुम्हें दिख जाएगा कि 1 to 2 में इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है तो 1/f(x) क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बोलेंगे कि इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मिनिमम वैल्यू 2 पे, मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आ जाएगा एंड मिनिमम वैल्यू 1 पे आ जाएगा, है ना। तो बस अब इनइक्वालिटी को पुट कर दो तो आ जाएगा क्वेश्चन में। बस इस क्वेश्चन में भी हमें मैनिपुलेट करके यहाँ पे 0 क्रिएट करना है और यहाँ पे 1/8 क्रिएट करना है। तो तुम्हें 1/8 देख के ही और पावर को देख के एक बात तो क्लियर है कि x⁻7 dx का यूज करना है, तो x⁸ बन जाएगा, और 1 to 0 में अगर हम कर सकें तो बढ़िया हो जाएगा। तो वो उसको ही बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है कि नहीं है। तो x बिलोंग्स टू अगर 0 to 1 है, नाउ x⁻7 ग्रेटर देन x⁸ है, तो मैक्स वैल्यू of x⁻7 by cubic root of 1 plus x⁸ ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर देखें तो ये जो 0 to 1 में हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो हम क्या 0 लेस देन f लिख सकते हैं। f ये पूरा वाला एक्सप्रेशन को अगर ले लें तो 0 लेस देन f होगा ही हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अब डिनोमिनेटर मिनिमम अगर होगा तभी तो एक्सप्रेशन मैक्सिमम पे जाएगा। तो 1 plus x⁸ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0 to 1 इंटरवल पे, तो x की जगह 0 डालेंगे। तो x की जगह अगर 0 डालोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x⁻7। so we can write 0 less equals to x⁻7 by cubic root and root under 1 plus x⁸ less equals to x⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख के आउट ऑफ कोर्स लग सकता है, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होता है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो अगर एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है तो हम सारे में लगा सकते हैं, है ना। तो एक्स को 1/x लिख सकते हैं, y को 1 - y लिख सकते हैं, और 1 - z। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये स्टेप वाला स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला स्टेप, इसको क्या लिख सकते हो, देखो cos स्क्वायर, इस स्टेप को अपन और क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो वी कैन राइट इट एज 0 to 1 0 to 1 sin स्क्वायर π/2 into x plus y plus z upon 3। now dx dy dz, so just add them, so twice I will be integration 0 to 1 0 to 1 0 to 1 dx। अब इतना पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, उसके बाद वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, और अल्टीमेटली इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो j का वैल्यू हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है हाफ। तो j का पर्टिकुलर वैल्यू अगर हाफ है तो दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर देखो, अब देखो जो डी वाला ऑप्शन है,
ये तो गलत है ही। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये जो जे वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो दिखेगा कि सी एंड डी ऑप्शन को अगर ऐड करोगे तो अगेन हमारा सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा और इंटीग्रेशन 1 आएगा। और अगर तुम जे को देखोगे, इसको सॉल्व करोगे कि फिर से लगाओ प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी फिर से लगा दो, तो तुम एंड ऐड कर दो तो ये फिर से 1 हो जाएगा। तो 2J1 मतलब जे हाफ, तो हमारा ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन में हमने पहला वाला, इससे जो क्वेश्चन पहले किया उससे पहला वाला क्वेश्चन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे था। तो इन सारे क्वेश्चन में तुम्हें क्या कर लेना है कि फंक्शन को एफ एक्स एज्यूम कर लेना है, एफ डैश एक्स निकालना है और उसको एनालाइज करना है, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। यहाँ पे अपन एफ डबल डैश एक्स भी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एम चाहिए और एम चाहिए मैक्सिमम, मतलब इस इंटरवल में मेरा एक्स मैक्सिमम 0 to 2 में मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो है 1 and 2 पे। तो मुझे एफ डबल डैश एक्स निकाल के देखना पड़ेगा कौन सा स्मॉल एम का वैल्यू होगा, कौन सा कैपिटल एम का होगा। तो स्मॉल एम का वैल्यू आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1 पे, कैपिटल एम का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू 2 पे। पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है कि साइन एक्स बाई एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम इसको एफ एक्स को साइन एक्स बाई एक्स ले लें तो अब देखो, तो एफ ऑफ साइन एक्स निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं और एफ ऑफ टेन एक्स भी निकाल सकते हैं। अब 0 to π/2 के बीच में क्या रिलेशन होता है? टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। तो अगर ये वाला इनइक्वालिटी होल्ड होता है और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ टेन एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ साइन एक्स, दैट्स व्हाई द इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? I3 लेस देन I1 लेस देन I2।